हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे अटल आवासीय विद्यालय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, श्रेष्ठा परीक्षा, सर्वोदय विद्यालय परीक्षा या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए साइंस का मॉडल पेपर कैसा आता है। इसमें आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के सम्मिलित रूप से 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न कैसे आएंगे, तो आज मैं उसी के मॉडल को लेकर के आया हूं। तो आइए फटाफट इसको शुरू कर लेते हैं। और मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट जरूर कीजिए और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्या है? रिक्तिका, गल्जी बॉडी या राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर आप यहां से ऑप्शन फोर्थ चुनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप बिल्कुल सही हैं। प्रश्न 2, द्विसंकर क्रॉस से प्राप्त अनुपात क्या है? 1:2:1, 1:2:1:2, 9:3:3:1, 4:1। जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आप इसका तीसरा ऑप्शन चुनते हैं 9:3:3:1, तो आप बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म जीव मित्रवत है? यानी लैक्टोबैसिलस जीवाणु और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। ये जीवाणु लिखा हुआ, थोड़ा उसमें मात्रा हट गया है। तो ये पहला और दूसरा दोनों सही है। छोटी माता विषाणु, छोटी माता विषाणु ये तो आपको नुकसानदायक है, लेकिन जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु ये दोनों ही मित्रवत हैं, इसलिए यहाँ से ऑप्शन बच्चों तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक क्या है? रेड अलर्ट क्षेत्रों की सूची है, लुप्त प्राय जंतु एवं वनस्पतियों की सूची है, अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची है, लाल रंग के जंतुओं की सूची है। रेड डाटा बुक ये वो बुक होती है जो लुप्त प्राय जंतुओं और वनस्पतियों की सूची होती है। तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं बढ़ता हूँ पांचवें प्रश्न पर। पांचवें प्रश्न का उत्तर जल्दी से दीजिए। निम्नलिखित में से कौन अपुष्पीय पौधे का उदाहरण है? जरूर इसमें से एक प्रश्न आता है, मांस, आम, कटहल या अंजीर। सभी को मालूम है अंजीर, कटहल और आम ये तो सब पुष्पीय हैं, लेकिन मांस ये आपका जो है अपुष्पीय पौधा है। तो यहाँ से ऑप्शन पहला वाला सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं बच्चों, जल्दी से बताइए, नींबू का कैंकर रोग किस सूक्ष्म जीवाणु द्वारा होता है? कवक है, शैवाल है, जीवाणु या फिर विषाणु है? यहाँ से जल्दी से कमेंट करिए। और अगर ये आंसर आप चुनते हैं ऑप्शन 3 जीवाणु, तो आप बिल्कुल बच्चों सही है। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किन पौधों में पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है? जलीय पौधों में, मरुस्थलीय पौधों में, समुद्भिद पौधों में या उपरोक्त सभी? आपने देखा होगा इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मरुस्थलीय पौधे। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जहां पर पानी की कमी होती है, तो वहां पर जो पत्तियां होती है वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। नागफनी इसी का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है बच्चों। आगे प्रश्न है, प्रति जैविक दवा क्लोरेनिल किससे बनाई जाती है? कवक से, जीवाणु से, शैवाल से, विषाणु से? जल्दी से कमेंट करिए। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, और अगर आपका आंसर आता है शैवाल यानी तीसरा वाला, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। जल्दी से कमेंट करिए, निम्नलिखित में से कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी जंतु में नहीं पाया जाता? तो जल्दी से बताइए। गल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, प्लास्टिड है। तो यहाँ पर आंसर अगर आप चुनते हैं 4, तो आपका आंसर बच्चों बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके लिए, केचुआ में श्वसन, जो केचुआ होता है वो श्वसन किसके द्वारा करता है? फेफड़े के द्वारा है, क्लोमों द्वारा है, त्वचा द्वारा है, या श्वसन रंध्र उसमें? तो जल्दी से कमेंट करिए। केचुआ देखो, आपने देखा होगा जली और स्थली दोनों में रहने के लिए अनुकूल है, तो इसलिए जो हमारा केचुआ होता है वो श्वसन करता है अपनी त्वचा के द्वारा, यानी ऑप्शन तीसरा वाला बच्चों बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करूं, इनमें से किस पोषक तत्व में सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है? वसा है, विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है? जल्दी से बच्चों कमेंट करिए। और अगर कमेंट के फॉर्म में आप इसको चुनते हैं ऑप्शन ए वसा, तो आप बिल्कुल सही है बच्चों। अगला प्रश्न है, किस खाद्य पदार्थ में वसा के परीक्षण के लिए किस रासायनिक विलयन की आवश्यकता होती है? आयोडीन है, कास्टिक सोडा है, कॉपर सल्फेट या
या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी यहाँ से आंसर चौथा वाला सही होगा। आयोडीन, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता। अगला है प्राकृतिक चयनवाद किसने प्रतिपादित किया था? लैमार्क है, डार्विन है, हुंगो डी विरीज है या मेंडल है? तो इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आपका कमेंट आता है दूसरा डार्विन तो आप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न के लिए तैयार रहें। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? क्रेफिश है, जेली फिश है, फ्लाइंग फिश है या कटल फिश है? जल्दी से इस पर आप लोग अपना कमेंट करिए। और अगर आप आंसर यहाँ से कौन सा चुनते हैं, तीसरा फ्लाइंग फिश, तो आपका आंसर बच्चों बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन से जंतु अंडे देते हैं? पेंगोलिन, प्लेटिपस, मोंगेगूस या ओपोसम? तो जल्दी से इसका आंसर करिए। और इसका आंसर अगर आपका आता है प्लेटिपस, ये जो है अंडे देता है, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल बच्चों सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा गया, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। वक्र है, प्लीहा है, यकृत है, फेफड़ा है? तो यहाँ पर फेफड़ा है, यकृत है आपका, और वक्र, ये तो सब उत्सर्जी अंग है, लेकिन जो प्लीहा है ये उत्सर्जी अंग नहीं है बच्चों। अगला प्रश्न है, किस जंतु में स्पर्शक भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं? हाइड्रा है, स्पंज है, अमीबा है, काकरोच है? जल्दी से बताइए। और अगर इसमें आप आंसर चुनते हैं ए यानी हाइड्रा, तो आप बिल्कुल सही है बच्चों। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम में चलन अंग होते हैं? चारों दिए गए, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। और अगर आप आंसर यहाँ चुनते हैं सीलिया, तो यानी ऑप्शन तीसरा, तो आप बिल्कुल सही है। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या मानव का अवशेषी अंग है? जल्दी से बताइए। कर्ण पेशियां हैं, पक्षपाद है, छोटी गर्दन है या वायु कोश? इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से आप बताइए। तो जो कर्ण पेशियां हैं, इन्हीं को जो मानव का अवशेषी अंग माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? बहते हुए जल में समाहित ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा? तो पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बहता हुआ जल है, ये सब हमारे अनकरणीय ये तो जो नवीनकरणीय स्रोत है। और जो अनवीकरणीय है वो है आपका जीवाश्म ईंधन, यानी जो लाखों वर्षों से दबी हुई पौधे और जंतुओं से बना है और ये खत्म हो जाएगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि के त्वरक से संबंधित है? तो आपको बताना है, आयाम है, तीव्रता है, आवृत्ति है या आयाम और तीव्रता दोनों है? अगर आप इसमें चुनते हैं आवृत्ति, तो आपका आंसर बच्चों बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ से आवृत्ति पर टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण, वर्ण नहीं लिखा है, पार्श्व परिवर्तन, परावर्तन या नियमित परावर्तन? तो ये वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, जिससे जो है प्रकाश अपने घटक रंगों में जो विभक्त होता है। अगला प्रश्न आपके लिए है, किसी पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, दाब या फिर पेशी बल? जैसा कि आप सभी जानते हो, P = होता है F/A। तो ये प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो ये फार्मूला दाब का है, यानी ये जो परिभाषा लिखी गई वो दाब की है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन तीसरा वाला बच्चों सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करूं तो कथन यहाँ पर दिया गया, एक स्वतंत्र आवेश का अस्तित्व होता है? बिल्कुल होता है। स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता? बिल्कुल। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होंगे तो दोनों होंगे, वरना नहीं होंगे। तो कथन दोनों ही सही है। पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा कथन सही है, तो ए भी सही है और बी भी सही है। तो और आगे देखना पड़ेगा। ये देखिए, दोनों कथन ए और बी सत्य है। तो इसका मतलब यहाँ से हम ऑप्शन आपका जो चुनेंगे वो ऑप्शन तीसरा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? नल का जल, नमकीन का जल, पेट्रोल और चूने का पानी? तो जो बच्चों यहाँ पर नमकीन का ये जो पेट्रोल है, पेट्रोल ये विद्युत का सुचालक नहीं है। तो यहाँ से हम ऑप्शन तीसरा वाला चूज कर लेंगे। अगले प्रश्न की बात करूं तो चालक
चालक तार पर 10 एम्पियर धारा 3 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो चालक में आवेश कितना होगा। चूंकि आप फार्मूला जानते हैं Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, तो यहाँ पर I हो गया 10 एम्पियर, टी हो गया 3, तो 10 तिहाई 30 एम्पियर, यानी इसमें 30 एम्पियर 30 कूलम आवेश है, तो 30 कूलम आवेश होगा, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ पर बच्चों ए में दिखाई पड़ रहा। तो यहाँ से हम ऑप्शन ए वाले को यहाँ से चूज कर लेंगे। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर देखिए उन्होंने बदल दिया है, ऑप्शन यहाँ पर देखिए दूसरा वाला सही होगा। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता था, तो यहाँ किलोमीटर कर दिया, तो 10⁻³ से हम और भाग कर देंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने योग्य बात है, बहुत आप अगर ध्यान देंगे तभी इन प्रश्नों को बच्चों कर पाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि यानी ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को सदिश यानी वेक्टर राशियां कहते हैं। ऊर्जा में तो ऐसा होता नहीं, न कार्य में न दूरी में, लेकिन जो संवेग है इसको व्यक्त करने के लिए उसमें दिशा की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। किस ताप पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है, यानी जो जल का असामान्य व्यवहार होता है वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यानी यहाँ से ऑप्शन बच्चों बी वाला सही होगा। ये याद रखिएगा कि जो जल का घनत्व है सबसे अधिक वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रासायनिक अभिक्रिया पर, रासायनिक संलयन पर, परमाणु की आपसी टक्कर पर या परमाणु विखंडन पर। तो जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। अगर हाइड्रोजन की बम की बात करें तो नाभिकीय संलयन पर काम करता है, या जो सूर्य से हमें एनर्जी मिल रही है वो नाभिकीय संलयन पर कार्य करती है। तो आज के हमारे 30 प्रश्न कैसे लगे, अगर वीडियो पसंद आया तुरंत लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो हम प्रतिदिन 2 से 3 अपलोड करते रहते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक नई वीडियो में।